आज जो हमने चीज़ पढ़नी है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स स्टीरेडियन। लास्ट टाइम हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर ये देखा था कि हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल यूनिट्स होते हैं, जो कि एंगल से किसी भी एंगल को के लिए जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स आप कह लें। जबकि उनके दो टाइप्स थी, रेडियन और सी रेडियन, जिसमें डिटेल से हमने रेडियन को देखा था और उसके आगे हमने फिर इसकी कन्वर्जन भी डिग्री और रेडियन में की थी। लेकिन आज हम देखेंगे स्टी रेडियन के बारे में, जो कि दूसरी टाइप है सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। स्टीरेडियन के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल subtended at the center of a sphere by a portion of the sphere surface that has an area equal to the square of the sphere radius। क्या कह रही है ये लाइन? ये बेसिकली कह रही है कि स्टीरेडियन वो एंगल है जो कि सफेयर सफेयर जैसे कि एक बॉल होती है ना, वैसे मतलब अगर आप देखें इसको कि जो थ्री डायमेंशन होती है सर्कल की, जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने कहा कि हम एक्स एक्स एक साइड पे और दूसरी साइड पे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम अंदर या बाहर नहीं जा सकते, स्क्रीन के अंदर या बाहर में नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड या आप कह लें जो सफ़ेयर होता है उसमें अगर आप देखें तो आप अंदर या बाहर भी जा सकते हो। तो ये हमारे पास एक सफ़ेयर इस तरह होता है, जैसे बॉल होती है, फुटबॉल आप कह लें। तो जैसे फुटबॉल का एक पैच होता है, तो अगर आप एक पैच लें जिसको हम सफेरिकल कैप भी कहेंगे, तो इसका कोई ना कोई सरफेस एरिया होगा। अब ये जो सरफेस एरिया है अगर ये रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम स्टीरेडियन कहेंगे। यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ भी लें तो इज अ सॉलिड एंगल जो कि एट द सेंटर ऑफ अ सफेयर बन रहा है, एक सफेयर के सेंटर पे बन रहा है। कौन से? बाय पोर्शन ऑफ सफेयर सरफेस, जो कि एक छोटा सा पोर्शन अगर मैं ले रहा हूँ सरफेस सफेयर के सरफेस के ऊपर, और उसका जिसका एरिया इक्वल हो किसके? टू द स्क्वायर ऑफ सफेयर रेडियस, यानी रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो वो एरिया। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर ये एक पैच है और इसका एरिया मेरे पास है, मैंने एक कंसिडर किया है, फ़र्ज़ किया है कि वो एरिया क्या है? 4 मीटर स्क्वायर। जबकि हमारे पास ये रेडियस है और मैं रेडियस को कहूँ कि रेडियस की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2 मीटर। अब अगर आप देखें तो इस रेडियस का अगर आप स्क्वायर ले लें तो वो स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 2 का स्क्वायर, यानी और एम का भी 4 का स्क्वायर, तो ये जगह 4 मीटर स्क्वायर। तो जबकि सरफेस एरिया क्या है? 4 मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो तब जब एक एंगल बनेगा तो ये हमारे पास 1 स्टीरेडियन होगा। इस एंगल को निकालने के लिए या इस एंगल को बेसिकली स्पेशल नाम दिया गया है, वो है सॉलिड एंगल। अब आपके जहनों में एक सवाल होगा कि सॉलिड एंगल और स्टीरेडियन में एक फ़र्क क्या है? बेसिकली इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं और इस सॉलिड एंगल को नापने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट है, उस यूनिट को स्टीरेडियन कहते हैं हम, जो कि बेसिकली जिसको अगर आप सिंबल की बात करें तो वो है एस आर स्मॉल में। ठीक है, तो अब आगे अगर हम बात करें कि फॉर्मूला सॉलिड एंगल क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द सफेरिकल कैप, जो कि एक पैच है, इसको सफेरिकल कैप कह रहे हैं। यानी अगर आप फुटबॉल को अगर आप गौर से देखें तो उसका ये जो स्मॉल सा पैच होता है ये उसी तरह एक पैच, अब जाहिर है ये पैच तो गोल नहीं है लेकिन ये वाला गोल होता है, सर्कुलर टाइप का होता है, आप कह रहे हैं सफ़ेयर गोल होता है। आप ज़्यादा आसान वर्ड ये है, यहाँ पे गोल नहीं है तो इसको हम फिलहाल साइड पे रखते हैं। जनरल की बात करते हैं तो ये सरफेस एरिया ऑफ द सफेरिकल कैप, जो कि एरिया ऊपर आ गया, जबकि नीचे स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सफेयर, यानी ये जो रेडियस है इसका कोई ना कोई, जाहिर है रेडियस की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसकी आपने स्क्वायर लेना है। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो एरिया ऊपर आ गया, जबकि नीचे क्या है हमारे पास? एक रेडियस का स्क्वायर, जो कि आर है रेडियस, जबकि आर का स्क्वायर। चले मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ क्या कि आर क्या है हमारे पास? रेडियस। इसको मैं ये पूरा लिख दिया। अब ये एंगल को फिलहाल हम ये एक तस्वीर में तो देख रहे हैं, इसको ज़रा एक एनिमेशन से मज़ीद अच्छा समझते हैं, इसकी विजुअलाइजेशन को अच्छा समझते हैं। आइए एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं। ये एनिमेशन मैंने journetlist.github.io के नाम से जो चैनल है वहाँ से उठाई है। इसमें अगर आप देखें एक बड़ी सी बॉल टाइप है, बड़ा सा सफ़ेयर है, उसके अंदर हमारे पास ये एक पैच है। अगर आप इसको देखें गौर से एक कोन टाइप है ना, तो ये जो हमारे पास ये जो सामने आपको ब्लू ब्लू सा एक सरफेस एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली एरिया है। जबकि अगर आप इस कोन की ये यहाँ से लेके इस लेंथ की बात करें, इस लंबाई की बात करें तो ये रेडियस है।
जबकि इस एंगल को अगर आप अंदर से देखें तो ये जो ये वाली कोन अंदर से ये इस सेंटर के साथ एक एंगल बना रहा है, इसको हम स्टीरेडियन कहते हैं। ये एंगल जिस यूनिट में हम नापते हैं उसको स्टीरेडियन कहते हैं, जबकि इस एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। एक और एनिमेशन से भी देखते हैं जो कि मैंने demonstration.wolframe.com से उठाई है। उसमें अगर आप देखें तो ये अगर आप इस क्यूब को इग्नोर करें तो अंदर एक बॉल सी है, एक सफ़ेयर सा है। उसमें हमारे पास एक कोन लिया हुआ है जिसको अगर आप देखें तो ये एंगल कौन सा है, ये सामने जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टीरेडियन, या आप कह लें सॉलिड एंगल है। और इसको नापने के लिए हम जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो स्टीरेडियन है। अब हमारे पास जो इसका एरिया है वो हमारे पास ये वाला एरिया है। हमने एनिमेशन से भी समझ लिया, शुरू में एक छोटी सी बहुत सिंपल सी एग्जांपल भी ले ली। अब ज़रा थोड़ी सी एक और बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये पूरा बॉल का जो पूरा सरफेस एरिया है, पूरे बॉल का जो सरफेस एरिया है, जिसको अगर मैं इस एनिमेशन से आपको बताऊं कि यहाँ पे फिलहाल तो हम सिर्फ ये वाला छोटा सा पार्ट ले रहे हैं ना, एक कोन टाइप। अगर हम कहें कि यार पूरी बॉल का एंगल, पूरी बॉल जो है वो क्या एंगल बनाती है, हमारे पास किसका सॉलिड एंगल क्या एंगल बनाती है, उसके लिए हम जाहिर है इस पूरे सफ़ेयर का एक पूरा सरफेस एरिया लेंगे। और हमें बात पता है कि एक सफ़ेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर नहीं बल्कि 4 पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या होता है, हमारे पास सरफेस एरिया होता है सफ़ेयर का। जबकि अगर आप नीचे बात करें रेडियस की, जिसमें आर क्या है, रेडियस होता है ज़ाहिर है सफ़ेयर का, नीचे क्या है, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द सफ़ेयर, यानी कि ये हमारे पास फिर आर स्क्वायर आ जाएगा किसका, उसी सफ़ेयर का रेडियस का स्क्वायर, जो कि रेडियस आ गया और साथ स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास हमने इस वैल्यूज़ को पुट कर दिया। कब, जब हम पूरे बॉल को या पूरी बॉल का एक पैच ले लें और हम कहें कि उसमें स्टीरेडियन या कितना सॉलिड एंगल बनता है, उसके लिए हमने वैल्यूज़ डाली। तो अगर आप देखें तो आर स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 4 पाई रह गया। तो ये 4 पाई स्टीरेडियन जो कि एस और आर उसका सिंबल है, तो हमारे पास ये स्टीरेडियन एंगल आ गया। कब, जब पूरा सफ़ेयर हम देखना चाहें, पूरे सफ़ेयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई स्टीरेडियन। अब जैसे मैंने एनिमेशन में भी दिखाया, तो ये हमारे पास जो स्टीरेडियन है वो एक सॉलिड एंगल है, सॉलिड यानी 3 डायमेंशन एंगल है इसमें। अगर आप देखें तो हम चले एनिमेशन में दोबारा देख लेते हैं कि अगर आप देखें तो एक आप आगे की तरफ भी जा रहे हैं, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ भी आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, बॉल है, 3 डायमेंशन चीज़ है। जबकि हमने जब रेडियन पे बात की थी वहां पर हमने सिर्फ एक डायमेंशन और ये 2 डायमेंशन, हम बाहर या अंदर की तरफ हमने नहीं चीज़ देखी, सिर्फ सर्कल की बात की थी। सर्कल में सिर्फ 2 डायमेंशन होता है। तो ये हमारे पास स्टीरेडियन था, जिसमें एक शुरू में हमने बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल ली, 4m² और 2m वाली एग्जांपल ली। उसके बाद हमने एक पूरा सफ़ेयर का के लिए हमारे पास हमने स्टीरेडियन की वैल्यू निकाली कि उसमें पूरा सॉलिड एंगल क्या बनता है। तो आज हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिसमें हमने स्टीरेडियन पे बात की और उसके लिए वैल्यूज़ और उसके लिए एक सफ़ेयर के लिए भी स्टीरेडियन सॉलिड एंगल हमने निकाला।